नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फैक्ट मास्टर पर। दोस्तों, जूनियर शिक्षक भर्ती की जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए छठा वीडियो है। और जिन लोगों ने अभी तक जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या पहली बार आए हैं, तो जूनियर शिक्षक भर्ती 2020-21 की प्लेलिस्ट बनी है। प्लेलिस्ट में जा करके सारे वीडियो देख सकते हैं। तो वीडियो नंबर 6 को शुरू करते हैं विगत पूछे हुए प्रश्नों को लेकर के। सुपर टेट की जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है? सेलुलोज की कोशिका भित्ति, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, इनमें से कोई नहीं। कल मैंने जो वीडियो बनाया था उसी को कंटिन्यू करते हैं। बताइए प्रश्न संख्या 67। दोस्तों, सेलुलोज की जो कोशिका भित्ति है ये अनुपस्थित होती है किसमें? जंतु कोशिका में। आगे बढ़ते हैं। कोशिका विभाजन का नियंत्रण होता है प्रोटोओंकोजीन्स द्वारा, ओंकोजीन्स द्वारा, वर्णकों द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। कोशिका विभाजन का नियंत्रण होता है, बताइए दोस्तों। ये नियंत्रण होता है प्रोटोओंकोजीन्स के द्वारा। तो विकल्प सही हो जाएगा विकल्प नंबर ए। विनिमय किस अवस्था में होता है? क्रॉसिंग ओवर, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन, या डाइकेनेसिस। विनिमय पैचिटीन अवस्था में होता है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी। डीएनए संश्लेषण तथा हिस्टोन कोशिका चक्र किस प्रावस्था में बनते हैं? जी स्टेज, G1 स्टेज, G2 स्टेज, S स्टेज, या M स्टेज। डीएनए संश्लेषण और हिस्टोन कोशिका चक्र की किस प्रावस्था में बनते हैं? दोस्तों ये बनते हैं S स्टेज की अवस्था में। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कैंसर किस कारण होता है? कोशिका में सूत्री विभाजन के समय डीएनए की कमी के कारण, सूत्री विभाजन को नियंत्रित करने वाली प्रक्रिया के बंद होने पर, उपरोक्त दोनों कारण से, या इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों, ये होता है सूत्री विभाजन को नियंत्रित करने वाली प्रक्रिया जब बंद हो जाती है तो कैंसर में परिवर्तित हो जाती है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम किसके संश्लेषण में काम आता है? डीएनए से आरएनए, आरएनए से डीएनए, या न्यूक्लियोटाइड से डीएनए, या इनमें से कोई नहीं। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम दोस्तों ये होता है न्यूक्लियोटाइड से डीएनए के संश्लेषण में। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। डीएनए अणुओं के संयोजन में कितने प्रकार के नाइट्रोजनी समाचार भाग लेते हैं? 2, 4, 5, या 3? बताइए। दोस्तों डीएनए अणुओं के संयोजन में जो है 4 प्रकार के नाइट्रोजनी समाचार भाग लेते हैं। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी। अगला प्रश्न है, व्हिटेकर ने 5 जगत वर्गीकरण को किस क्रम में वर्गीकृत किया है? मोनेरा, प्रोटिस्टा, यूबैक्टीरिया, एनिमेलिया और प्लांटी, या फिर मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटी और एनिमेलिया, या फिर मोनेरा, प्रोटिस्टा, आर्की बैक्टीरिया, प्लांटी और कवक, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, शैवाल और एनिमेलिया। बताइए दोस्तों, व्हिटेकर ने जो वर्गीकृत किया है उसका जो सही क्रम है मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटी और एनिमेलिया। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? बी। आगे बढ़ते हैं। पर्णहरिम पाया जाता है क्लोरोफिल अवर्डी लौक में, हरित लौक के ग्राना में, स्ट्रोमा में, या झिल्ली में? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, अक्सर पूछा जाता है, तो इसको ध्यान में जरूर रखिएगा। दोस्तों ये पाया जाता है हरित लवक के ग्राना में, क्लोरोफिल। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी। कोशिका में कितने प्रकार के आरएनए पाए जाते हैं? 2, 4, 3, 5? कोशिका में कितने प्रकार के आरएनए पाए जाते हैं? दोस्तों ये 3 प्रकार के आरएनए पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन सी संरचना नहीं पाई जाती है? केंद्रकला, केंद्रिका, रिक्तिका, या उपरोक्त सभी? दोस्तों ये सारी चीज़ें जो हैं ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती हैं। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? डी। डीएनए बहुलक है। डीएनए किसका पॉलीमर है? न्यूक्लियोटाइड का, न्यूक्लियोसाइड्स का, या अमीनो अम्ल का, या इनमें से कोई नहीं। ये भी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। बताइए
दोस्तों डीएनए बहुलक जो होता है वह होता है न्यूक्लियोटाइड्स का। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? विकल्प नंबर ए। आगे बढ़ेंगे, राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? प्रकाश संश्लेषण, वसा का संश्लेषण, प्रोटीन का संश्लेषण या कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण। दोस्तों जो राइबोसोम का जो प्रमुख कार्य होता है वह होता है प्रोटीन का संश्लेषण। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? विकल्प सी। आगे बढ़ेंगे, विभज्योतक स्थिति के अनुसार होता है। शीर्षस्थ होता है, अंतर्वेशी होता है, पार्श्वी होता है, उपयुक्त सभी होता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बताइए। दोस्तों ये होता है सभी प्रकार से। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? डी। निम्न ऊतक की कोशिकाओं में से किसमें विभाजन की क्षमता होती है? स्थूल कोण ऊतक, दृढ़ ऊतक, विभज्योतक या जटिल ऊतक? किसमें विभाजन की क्षमता पाई जाती है? दोस्तों ये क्षमता पाई जाती है विभज्योतक में। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? सी। निम्न ऊतक में से इसकी परिपक्व कोशिकाएं मृत होती हैं। मृदूतक, एधा, स्थूल कोण ऊतक, दृढ़ोतक, रेशे। बताइए, परिपक्व कोशिकाएं जो होती हैं वो मृत हो जाती हैं इसमें। तो इसका विकल्प जो सही हो जाएगा विकल्प डी, दृढ़ोतक, रेशे। आगे बढ़ते हैं, भोज्य पौधों में भोज्य पदार्थ संचित होते हैं। मृदूतक में, दृढ़ोतक, रेशों में या स्थूल कोण ऊतक में या फ्लोएम में। भोज्य पदार्थ पौधों में कहाँ पर संचित होते हैं? दोस्तों ये संचित होते हैं मृदूतक में। अगला प्रश्न, लंबी, सकरी, मोटी भित्ति वाली दोनों सिरों पर नुकीली मृत कोशिकाएं क्या कहलाती हैं? मृदूतक, चालनी नलिकाएं, वाहिकाएं या दृढ़ोतक? बताइए। दोस्तों ये कहलाती हैं दृढ़ोतक। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? डी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, चालनी नलिकाएं सह कोशिकाएं पाई जाती हैं। एधा में, फ्लोएम में, जाइलम में या वल्कुट में? दोस्तों जो चालनी नलिकाएं हैं ये पाई जाती हैं फ्लोएम में। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? विकल्प नंबर बी। वाहिनिकाएं तथा वाहिकाएं पाई जाती हैं वल्कुट में, जाइलम में, फ्लोएम में या ग्रंथिल ऊतक में? तो दोस्तों ये पाई जाती हैं जाइलम में। वाहिनी, टेक्टिकल्स और वेसल्स ये पाई जाती हैं जाइलम में। लंबाई में वृद्धि निम्न में से किसके द्वारा होती है? बताइए। पार्श्व विभज्योतक, त्वचाजन, शीर्षस्थ विभज्योतक या उपरोक्त में से कोई नहीं? बताइए, लंबाई में वृद्धि किसके द्वारा होती है? तो दोस्तों ये होती है एपिकल मेरिस्टेम के द्वारा, यानी कि शीर्षस्थ विभज्योतक के द्वारा। आगे बढ़ेंगे, सन हेम्प रेशे प्राप्त किए जाते हैं पत्ती से, पोषवाह से, दारू से, मध्य फलवृत्ति से, किससे? लीफ से, फ्लोएम से, जाइलम से या मीजोकार्प से? सन हेम्प जूट, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसको ध्यान में जरूर रखिएगा। दोस्तों ये मिलते हैं फ्लोएम में, यानी कि पोषवाह में। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी। नोस्कापीन प्राप्त होता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पोस्ता से, तुलसी से, यूकेलिप्टिस से या एफेडरा से? यूकेलिप्टिस को कहा जाता है गंध सफेदा, याद रखिएगा। दोस्तों नोस्कापीन जो है ये पोस्ता से पाया जाता है, पॉपी से। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ए। निम्नलिखित कार्बनिक पदार्थों में से कौन सा प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाता है? ग्लूकोज, सेलुलोज, फ्रक्टोज या सुक्रोज? बताइए। दोस्तों सबसे ज़्यादा प्रचुरता में जो मिलता है वो मिलता है सेलुलोज। तो विकल्प बी सही हो जाएगा। इबोला वायरस का नाम लिया गया है एक शहर के नाम से, एक प्रांत के नाम से, एक नदी के नाम से, एक पर्वत के नाम से? बताइए। दोस्तों इबोला जो है ये एक नदी के नाम से लिया गया है। दोस्तों सूची दी हुई है और सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और कूट का सही प्रयोग करना है। पहली सूची आपके सामने है और दूसरी सूची भी आपके सामने है। बताइए। चलिए देखते हैं। तो एसिटिक अम्ल जो होता है वह सिरके में मिलता है। लैक्टिक अम्ल किस में मिलता है? लैक्टिक अम्ल मिलता है दूध में। ब्यूरेटिक अम्ल किस में मिलता है? ये मिलता है मक्खन में। और साइट्रिक अम्ल नींबू में। इसको ध्यान में रखिएगा, अक्सर अम्ल पूछ लिए जाते हैं और 1 नंबर आप लोग गलत करके आ जाते हैं। तो ये जो अम्ल दिए हैं इनका किससे संबंध है
इसको जरूर भी याद रखिएगा। तो इसका विकल्प बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज या सेलुलोज। ये भी प्रश्न जो है ये रिपीट हो चुका है पिछले वीडियो में। यदि आपने वीडियो देखा होगा तो निश्चित रूप से आपको पता होगा। तो सबसे ज़्यादा पाया जाता है सेलुलोज में। जीर्ण वृद्ध होने की प्रक्रिया के अध्ययन को क्या कहते हैं? जेरोंटोलॉजी, एथनोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी या थैनेटोलॉजी? बताइए दोस्तों। जीर्ण वृद्ध होने की प्रक्रिया को बोलते हैं जेरोंटोलॉजी। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ए। कैफीन क्षारक उपस्थित होता है केवल चाय में, केवल कॉफ़ी में, चाय कॉफ़ी दोनों में या नींबू में? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो आप लोग जानते होंगे कैफीन जो मिलता है वो चाय और कॉफ़ी दोनों में मिलता है। तो विकल्प सी सही हो जाएगा। पपीते में पीला रंग, कई बार मैंने बताया है, पपैन में, लाइकोपेन में, कैरिकाजेंथिन या कैरोटीन। पपीते में पीला रंग का कारण क्या है? यूपी लोअर 2015 में पूछा गया। तो दोस्तों यह होता है कैरिकाजेंथिन के द्वारा पपीते में पीला रंग। ठीक है, तो इसका विकल्प सही हो जाएगा, विकल्प नंबर सी। डीएनए को किसने अंतः पात्र में बनाया? आर्थर कॉर्नबर्ग, रॉबर्ट हुक, एडवर्ड जेनर, जोसेफ लिस्टर? बताइए दोस्तों। डीएनए को जो अंतः पात्र बनाया था वो आर्थर कॉर्नबर्ग ने बनाया था। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ए। डीएनए में मौजूद शर्करा होती है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, डीऑक्सीराइबोज या राइबोज? बताइए। डीएनए में मौजूद जो शर्करा होती है वह होती है डीऑक्सीराइबोज, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी। 100 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? विषाणु संक्रमित करते हैं जीवाणुओं को, कवकों को, पादपों को? बताइए। विकल्प आपके यहाँ पे दिए हुए हैं। विषाणु संक्रमित कर सकते हैं किसको? दिए गए जो 3 विकल्प हैं इनमें से किसको किसको कर सकते हैं? दोस्तों जीवाणुओं को भी संक्रमित कर सकते हैं, कवकों को भी और पादपों को भी। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न। जैव सूचना विज्ञान यानी कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स में घटनाक्रमों, गतिविधि के संदर्भ में समाचारों में कभी कभी दिखने वाला पद ट्रांसक्रिप्टोम किसे निर्दिष्ट करता है? जीनोम संपादन या जीनोम एडिटिंग में प्रयुक्त एंजाइमों की एक श्रेणी होती है, या किसी जीव द्वारा अभिव्यक्त एमआरएनए अणुओं की पूर्ण श्रृंखला होती है, जीन अभिव्यक्त की क्रियाविधि का वर्णन होता है, या कोशिकाओं में होने वाले अनुवांशिक उत्परिवर्तनों की एक क्रियाविधि होती है? तो दोस्तों जो बायो इन्फॉर्मेटिक्स में जो घटनाएं होती हैं उसके संदर्भ में जो कभी कभी दिखने वाला जो पद होता है ट्रांसक्रिप्टोम, यह होता है किसी जीव द्वारा अभिव्यक्त एमआरएनए अणुओं की पूर्ण श्रृंखला, यानी कि मैसेंजर आरएनए की अणुओं की पूर्ण श्रृंखला। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी। दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए, फेसबुक पे शेयर कीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं, किसी भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी टेट की तैयारी कर रहे हैं, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की, किसी भी स्टेट के, तो निश्चित रूप से हमारे चैनल से जुड़ जाइए। जल्द ही मिलेंगे एक नया इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।